मैं नज़र इंडिया न्यूज़ चैनल से बीके श्रीवास्तव। आज हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व काबीना मंत्री हीरा सिंह बिष्ट जी मौजूद हैं। उनसे कुछ राजनीतिक चर्चा करते हैं। बिष्ट जी, वर्तमान में जो कांग्रेस की स्थिति है वो ये है कि उसके जो वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी हैं उनमें आपसी तालमेल का अभाव है और जनता के बीच बिखरा हुआ जनाधार है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस की रणनीति क्या होगी? परिषदीय चुनाव और संसदीय चुनाव करीब है। हाँ, पार्लियामेंट चुनाव और नगर निगमों का चुनाव नज़दीक है और कांग्रेस हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है। ये आरएसएस जैसे संगठन से गवर्न नहीं होती, जहाँ हंटर चलते हैं। हमारे यहाँ बोलने की आज़ादी है, लेकिन वो थोड़ा कभी ज़्यादा हो जाती है। हम लोग सीमा पार कर देते हैं। डेमोक्रेसी है, खुल के बात होती है तो उसका परिणाम भी अच्छा होता है, मन मुटाव भी समाप्त हो जाता है। वो एक डेमोक्रेसी हमारे यहाँ है। लेकिन जब चुनौती सामने आती है तो हम सब लोग इकट्ठे होकर के, कांग्रेस का इतिहास रहा, उस पर काम करते, अपनी बात कहने का सबको अधिकार भी है। लेकिन कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि जनता में उसका गलत मैसेज आता है, वो भी हमको विचार करना चाहिए। और आज जो चुनौती है उसके लिए तो कांग्रेस बिल्कुल तैयार है। लोगों का मन सरकार से, राज्य सरकार से, केंद्र से, दोनों से भर चुका है। थक चुके हैं लोग बिल्कुल। आज जब महंगाई चिल्लाते हैं, बेरोजगारी चिल्लाते हैं, तो सरकार को जोर नहीं पड़ता। आज जब टमाटर 100 रुपये किलो हो गए, एक टमाटर जब 10 रुपये का आ रहा, तो इससे शर्म की बात तो हो नहीं सकती। ये महंगाई है, लोग चरमरा रहे। बेरोजगारी है, जो लगे थे उनको भी सरकारी प्रतिष्ठान बंद करते जा रहे हैं। आप लोग प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो रोजगार पहली प्रायोरिटी, और महंगाई को नियंत्रित करना, दो चीज़ों से आदमी प्रभावित होता है। उसके लिए सरकार कुछ नहीं, नियुक्ति तुमने बंद कर दी। 40-50 हज़ार नियुक्ति पद खाली भरने की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि पहले किया तो उसमें करोड़ों करोड़ों रुपए, हज़ारों करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। इकट्ठा करके पहुंचाना इनको ऊपर राजधानी। तो यहाँ करप्शन चरम सीमा पर है। खनन, शराब माफिया, ये रोजगार बेर पलायन से कोई लेना देना नहीं। तो ये मुद्दे हैं कांग्रेस के लिए। अब आपने गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर ने सारे कॉलेजों की मान्यताएं समाप्त कर दी, चाहे वो डीएवी हो, डीबीएस हो, एमकेपी हो, डीडब्ल्यूटी हो, गुरु राम राव हो, इस तरह सब जो है कि अब वहाँ के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं आप लोग। सरकार ने सोचा नहीं है? क्या क्या दिमाग नहीं है इनके पास? क्या कर रहा है उच्च शिक्षा मंत्री? क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? क्या कर रहे हैं इनके ब्यूरोक्रेट? क्या आपने बिना सोचे समझे संबद्धता समाप्त कर दी? हमारे उत्तराखंड के छात्र तो प्रभावित हो रहे हैं उससे, कोई दूसरा प्रभावित हो रहा है? क्या ये दूरदृष्टि कुछ इनके पास है या नहीं? बच्चे नहीं, बच्चे क्यों तबाह करने पे लग रहे हैं? प्रदेश की यूनिवर्सिटी बच्चे तो आप पहले संबद्धता करते, वो निश्चित कर लेते कि आपने श्रद्धेय सुमन से करनी है, कहाँ से करनी है। वो कुछ मामले जब छोड़ दिया आपने अनाथ मरने के लिए। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये सरकार किस तरह से ये कदम प कदम ऐसे उठाए जा रहे हैं कि जिससे राज्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। अब बाढ़ सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, अतिवृष्टि हो रही है, कहीं कुछ संसाधन उपलब्ध नहीं, कहीं कोई देखभाल वाला नहीं। किसानों को उपज का मूल्य, अरे यार कमाल कर रहे हैं आप। भारत सरकार से मांग कर रहे, उनसे मांग, गन्ना किसानों भुगतान अभी तक नहीं आप कर रहे। तो आप किस क्षेत्र में रोजगार तो दो, नौकरियां जब बंद पड़ी उनको तो खोलो। क्यों आपने उन पर सील लगा रखी है? आप ईमानदारी से भर्ती करो उसको, प्रकरणों को। 40,000 वैकेंसीज हैं, करिए आप उनको। पुरानी पेंशन दीजिए कर्मचारी की। नहीं, आप उसको नहीं बोलेंगे। आप सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को धत्ता बता के एक तरफ करते हैं। ये राज्य सरकार करती है। मेरा एक सवाल ये है कि इन स्थितियों में जबकि विपरीत हालात हैं, एक तरफ तो कांग्रेस खुद अपनी ही समस्याओं से घिरे हुई है और दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यशैली की वजह से कांग्रेस के सामने मुद्दे भरपूर हैं। क्या चुनावी घोषणा पत्र में इन मुद्दों को शामिल करेगी कांग्रेस? निश्चित रूप से बेरोजगारी, महंगाई, सरकारी नौकरियां, करप्शन, भ्रष्टाचार। अब अब हाई कोर्ट आदेश करना पड़ रहा लोकायुक्त बनाए, जो जिम्मेदारी सरकार की है। ये नैतिक जिम्मेदारी सरकार की है, घोषणा पत्र में सरकार के। तो आप क्यों नहीं बना रहे? अब हाई कोर्ट ने कहा तो उस पर भी आनाकानी कर रहे।
अरे लोकायुक्त नियुक्ति में क्योंकि करप्शन कंट्रोल हो जाएगा। ये जो अधिकारियों ने लूट मार कर रखी, नेताओं ने लूट मारा, कहीं तो नियंत्रण होगा। तो अब धामी सरकार उसको भी टालने की कोशिश कर रही है। मंत्री परिषद मिल जाएंगे, इधर विचार विमर्श करेंगे, हाई कोर्ट के आदेश को तो मान लो। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, जब ये सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी मानो आदेश सिंचाई विभाग के नहीं मान रहे, उसको भी दाएं बाएं कर रहे, तो ये हाई कोर्ट के आदेशों को तो मानना पड़ेगा। लोकायुक्त हमारी आवश्यकता है। जो राज्य आज छिन्न भिन्न हो रहा, जो सबसे करप्ट राज्यों में उत्तराखंड है इस समय, जहाँ लूज खटोट बीजेपी के नेताओं ने क्लाइमेक्स पे है उत्तराखंड में। आज दूसरे राज्य सब इससे पिछड़े। हर आदमी की धारणा बनी कि उत्तराखंड चलो लूटने के लिए बहुत अच्छा है, तो यहाँ कंट्रोल तो है नहीं कोई। तो मैं ये कह रहा कि भाई आम आदमी की बातें हैं, किसान की, मजदूर की, बेरोजगारी, महिलाओं की, दलितों की, स्वच्छता कर्मचारियों की, कहीं बैठ के सरकार का डिस्कशन तो करे। हिम्मत ही नहीं हो रही सरकार की, मंत्री की हिम्मत नहीं है, अधिकारियों की हिम्मत नहीं है, तो सब उस काम पर लग रहा है। इसलिए हमारे पास तो मुद्दे 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 लिपिबद्ध है। वो तो एक